हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग कनाडा। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ आप कैसे टेम्परेरी विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपको अगर वर्क परमिट पे हो तो आप अगर बैक होम इंडिया जाते हो तो वापस आने के लिए आपको ये चाहिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने CIC में लॉगिन करना है। उसके बाद तो लॉगिन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद विजिटर विजिटर वीज़ा, देन आप उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे आप वर्क परमिट पे हो तो आप वर्क परमिट आ जाएगा यहाँ पे। देन स्टे मोर देन 6 मंथ्स, अपने कंट्री का कोड डालना है यहाँ पे IND इंडिया। उसके बाद आप जिस भी प्रोविंस में हो तो वहाँ आप सिंपली चूज कर सकते हो। अगर आप कनाडा में हो तो कनाडा हमने चूज करना है। उसके बाद अगर आपका कोई फैमिली मेंबर परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे यस किया है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना DOB सिलेक्ट कर सकते हैं। तो DOB सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट। तो इसमें आपने सिंपली नो कर देना है। तो जो आपका करंट स्टेटस है वो यहाँ पे अपडेट करना है आपने वर्कर, देन कंटिन्यू। तो उसके बाद आपने फर्स्ट ऑप्शन में आपने सिंपली नो, एंड तो इस वाले सेक्शन में आप सिम नो चूज कर सकते हैं। थर्ड वाले में भी सेम नो, देन कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पे आपने नो, अगर आपने PR की एप्लीकेशन सबमिट की है तो उस हिसाब से आप यस या नो चूज कर सकते हैं। तो मैंने नहीं किया तो नो। तो यहाँ पे अगर आपके पास रिटर्न जॉब ऑफर है तो उस हिसाब से आप यस या नो चूज कर सकते हैं। तो यस, देन नेक्स्ट। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टेटस डालना है सिंगल। यहाँ पे जिस भी प्रोविंस में हो आप वो चूज कर सकते हो। उसके बाद इस वाले सेक्शन में आप नो सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट। तो इस हिसाब से यहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा आ गया। तो हमें यहाँ कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अगेन कंटिन्यू। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आपका अभी स्टेटस क्या है? आई हैव एन ओपन वर्क परमिट, देन नेक्स्ट। तो मेडिकल आपने कराया है नहीं कराया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं यस या नो। नो भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं करवाया तो लास्ट 1 ईयर में। उसके बाद फैमिली मेंबर नो, क्योंकि हमने खुद के लिए सबमिट करना है ये। नेक्स्ट। सो आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन? नो। नेक्स्ट। सो फिंगरप्रिंट यस, देन नेक्स्ट। इसमें भी यस, आई विल बी पेइंग, देन नेक्स्ट। सेम, इसमें भी आपका सेम आ जाएगा। तो ये आपकी डिटेल्स आ गई। आप डबल चेक कर सकते हो एक बार। अगर आपने कुछ भी एडिट करना हो तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। तो हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद, देन अगेन कंटिन्यू। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट आ गई। तो ये एक PDF फाइल है जो कि आपको एप्लीकेशन है जो कि आपको फिल करना है। तो मैं इस वीडियो क्लास में बता दूंगा कैसे फिल करना है इसको। उसके बाद आपका वर्क परमिट का यहाँ पे फाइल आ जाएगा। जो ऑनलाइन अप्रूवल होता है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक की फोटोकॉपी यहाँ पे डिजिटल। तो ये भी
एक्वायर्ड है, आप इसको भी फिल करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन डिजिटल फोटो आपका हो गया। उसके बाद प्रूफ ऑफ मेडिकल एग्जाम, मैंने यस किया है इसलिए यहाँ पे मेडिकल एग्जाम का आया है, अदरवाइज अगर आप नो करते तो यहाँ पे नो आता, ये ऑप्शन नहीं होता। तो अगर आपने नहीं करवाया तो आप नो चूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद जो फीस है $100 है। तो जितने भी फाइल्स है ये अपलोड करने के बाद जब आप सभी फाइल्स अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सबमिशन के लिए, तो आप सिंपली यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, देन आपका एप्लीकेशन डन हो जाएगा। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ ये फॉर्म फिल कैसे करना है। तो सिंपली आपने इस पे ओपन न्यू टैब, उसके बाद आपने ये डाउनलोड करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका कुछ ऐसा फॉर्म दिखेगा। तो हमने सिंपली अपने डिटेल्स इसमें फिल कर देने हैं। तो यूसीआई यहाँ पे आ जाएगा, यूसीआई नंबर। उसके बाद आई वांट सर्विस इन इंग्लिश, वीजा रिक्वेस्ट विजिटर वीजा, देन फुल नेम आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले फैमिली नेम मतलब कि लास्ट नेम, तो मैं कनाडा डालता हूँ, जैसे अपने चैनल का नाम है फ्लाइंग कनाडा, तो कनाडा पहले आएगा। उसके बाद गिवन नेम हो गया जो कि फर्स्ट नेम है, वो बाद में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने नो चूज करना है। देन यहाँ पे मेल फीमेल जो भी आप हो, देन यहाँ पे डीओबी, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट पे आप वही डालना, तो कुछ भी डाल देता हूँ अभी मैं। उसके बाद कंट्री आ गया इंडिया, तो सिटीजनशिप भी इंडियन आ जाएगा। देन आपका जो नेक्स्ट है, यहाँ पे जो आप करंट कंट्री में हो, आप जिस कंट्री में रहते हो वो अभी, तो इस वाले सेक्शन में आप कनाडा चूज करोगे क्योंकि जो करंट कंट्री है आप कनाडा में हो। देन स्टेटस वर्कर, देन फ्रॉम जब भी आप आए हो या जब भी आपका वर्क वीजा स्टार्ट हुआ है, आप वहां से वहां तक की डेट डाल सकते हो। तो सिंपली कुछ भी आप यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने ये चूज कर लिया। उसके बाद 2, तो जब तक आपका वीजा वैलिड है आप वहां तक का चूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपने यहाँ पे नो कहना है। उसके बाद यहाँ पे यस कर देंगे। देन नेक्स्ट आपका आ जाएगा मैरिटल स्टेटस, सिंगल या मैरिड जो भी हो आप। उसके बाद नेक्स्ट, तो हैवी, तो यहाँ पे आप नो। देन लैंग्वेज आप नेटिव लैंग्वेज कुछ भी, हिंदी पंजाबी जो भी आपका है, तो यहाँ पे हिंदी आ गया। देन इंग्लिश, अगर आपने आइल्स का टेस्ट दिया है तो उस हिसाब से आप यस या नो कर सकते हो। तो सिंपली मैंने दिया था तो मैंने यस किया। उसके बाद यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। देन इंडिया, उसके बाद इशू डेट आ गया एंड एक्सपायरी डेट आ गया। तो
देन नेक्स्ट यहाँ पे हमने नो, ओके, तो यहाँ पे यस करना है। तो डॉक्यूमेंट नंबर जो भी आपका पासपोर्ट पे है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद कंट्री ऑफ इशू इंडिया, देन सेम आपने यही कॉपी कर लेना है जो आपका इशू डेट है पासपोर्ट का, एक्सपायरी डेट है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने नो कर देना है। और सिंपली यहाँ पे आपने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है, जो आपका करंट मेलिंग एड्रेस है और रेजिडेंट एड्रेस दोनों डालना है। अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम, देन यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हो। तो स्ट्रीट नेम आ गया। उसके बाद सिटी, जिस भी सिटी में हो आप, जैसे स्कार्बरो हो गया। उसके बाद कंट्री कनाडा, देन प्रोविंस, जिस भी प्रोविंस में हो आप, यहाँ पे पोस्टल कोड, देन हमने यहाँ पे सेम कर देना है, यूज कर देना है। उसके बाद आ गया टेलीफोन नंबर, आपने यहाँ पे देना है। और आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे सकते हो। इसके बाद ईमेल एड्रेस हो, अगर आपका कोई दूसरा नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आपका जो नेक्स्ट आ गया पर्पस ऑफ माय विजिट। सो सिंपली आपने रिटर्निंग वर्कर, उसके बाद यहाँ पे आ गया हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे। तो आपने जब से आपका वर्क वीजा स्टार्ट होता है, जब एंड होगा वो यहाँ पे अपडेट डाल सकते हैं। तो फंड्स अवेलेबल फॉर माई स्टे, आप यहाँ पे कोई भी अमाउंट ले सकते हैं जो भी आपके बैंक अकाउंट में है। अगर ना भी हो तो भी आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, 4000 5000 कैनेडियन डॉलर्स। देन यहाँ पे आप अगर जॉब लेटर है आपके पास तो उस कंपनी का यहाँ पे अपने नाम, एड्रेस और रिलेशनशिप एम्प्लॉय, देन नेम फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में आप अगर अगर जॉब लेटर नहीं है तो आप किसी फ्रेंड का यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। उसके बाद एड्रेस भी उसके घर का। तो एजुकेशन है, यस करेंगे हम यहाँ पे। जो भी आपका कनाडा में यहाँ पे जो भी आपने एजुकेशन किया है वो आपको यहाँ पे, तो आपने अपना जो भी अपना स्टडी किया है कनाडा में वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री जो भी है जब से आप यहाँ पे हैं, उसके बाद तो लास्ट 10 इयर्स का जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे फिल आउट करना है। तो स्टार्ट करना है सबसे पहले वाले से जो सबसे मतलब अभी करंट है, उसके बाद आपने बाकी के फिल करने हैं। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में
सिंपली आपने नो नो करना है सभी पे, कि यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी, देन यहाँ पे भी। आपने इस सब में नो सिलेक्ट करना है। देन यस इस वाले में, देन यहाँ पे सिग्नेचर आपका डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा, डेट आ जाएगा आज का। देन आपने यहाँ पे वैलिडेट करना है, तो जब आप वैलिडेट करेंगे तो जब आप यहाँ पे वैलिडेट करेंगे तो एक कोड आ जाएगा, कोड नीचे जनरेट हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी अगर गलत नहीं है तो कोड जनरेट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको तो आपको आगे ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच।